हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बड़े नायाब चीज़ के बारे में, जिसको कहते हैं रूह गुलाब। ये एक्चुअल में गुलाब का एक अर्क है, एक एसेंशियल ऑयल है जो कि ट्रेडिशनल मेथड से बनता है। तो आज इसी पर बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हम में से गुलाब को आज कौन नहीं जानता। गुलाब एक ऐसा फूल है जो कि खुशबुएं बिखेरता है, प्यार का प्रतीक है, सिंबल ऑफ लव। अगर आप किसी को बुके देना चाह रहे हैं यानी गुलदस्ता देना चाह रहे हैं और उसमें अगर गुलाब है तो उस गुलदस्ते की वैल्यू में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल काफ़ी हाइब्रिड गुलाब आ गए हैं जिनमें खुशबुएं इतनी नहीं रहती, वो बस दिखने में अच्छे लगते हैं। अगर आपको एक बढ़िया गुलाब अगर उसको स्मेल करना, सूंघना है तो आप देसी गुलाब को सूंघिए। और दोस्तों, एक वैरायटी है गुलाब का जो कि उत्तर प्रदेश के हसायन में पाया जाता है, जिसको डैमासिना रोज़ भी कहते हैं। तो उससे हम ये रूह गुलाब जो एसेंशियल ऑयल है ये तैयार करते हैं। ये मेरे पास एक एसेंशियल ऑयल है, 3 ग्राम की क्वांटिटी है। ये मैंने हसायन परफ्यूमर्स रोहित जी से लिया था। तो उनका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार उनसे पूछ लीजिएगा कि उनके पास ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो दोस्तों, रूह गुलाब इसकी जो डिस्टिलेशन है ये हसायन में ही एक्सक्लूसिवली होती है, और हो सकता है कि 1-2 जगह और होती हो, लेकिन जो हसायन की जो मिट्टी है और उस मिट्टी में जो जिस तरह के गुलाब जो डिस्टिलर्स लगाते हैं, ये सिर्फ हसायन परफ्यूमर से नहीं करते हैं। इसकी डिस्टिलेशन काफ़ी सारे डिस्टिलेशन यूनिट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सिर्फ रूह गुलाब की जो डिस्टिलेशन उनके हसायन में होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हर जगह नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप फ्रेशली किसी फूल को अगर आप प्लग करते हैं, तोड़ते हैं, तो आप उसको फटाफट से उसको डिस्टिल भी करना होता है, तभी आप उसकी असली जो रूह है, जो उसकी सोल है, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको लोकली आपको डिस्टिलेशन यूनिट लगाने पड़ते हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े डिस्टिलेशन यूनिट्स हैं दोस्तों हसायन में, जो स्पेशली जो रूह गुलाब यहाँ से तैयार होती है। तो आखिर बात क्या है इस चीज़ में? तो दोस्तों, ये जो रूह गुलाब है एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं कि रोज़ ऑयल है, जो कि ट्रेडिशनल डेक भपका मेथड से तैयार होता है। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये चीज़ पता कैसे लगी किसी को कि रूह गुलाब क्या होता है। तो इसके पीछे कुछ थ्योरीज़ है दोस्तों। तो मैंने कुछ आर्टिकल्स को मैंने सर्च किया था इंटरनेट पे, तो मुझे पता चला कि एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है डॉक्टर आर नाथ। एक द हिंदू का एक आर्टिकल है न्यूज़पेपर का। तो वो हिस्टोरियन कहते हैं कि नूरजहाँ की माँ, जिनका नाम था अस्मत बेगम, तो जब वो गुलाब जल जब तैयार कर रही थी तो उनके बर्तन में कुछ चिपचिपा सा कुछ मटेरियल था। तो उनको पता लगा कि ये ऐसा बार बार ये मटेरियल जमता है। तो उन्होंने उस मटेरियल को देखा, समझा, उसको हाथों में लगाया। तो जब उन्होंने लगाया तो उनको ऐसा पता चला कि वो किसी गुलाब से भरे बागान में, बगीचे में पहुंच गई हैं, जहां पर काफ़ी अच्छे अच्छे गुलाब हैं और उनकी काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। तो एक थ्योरी ये है कि जो नूरजहाँ की जो माँ है अस्मत बेगम, उन्होंने इसको खोजा। एक और थ्योरी है जो कि इतनी पॉपुलर थ्योरी नहीं है। तो वो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जब नूरजहाँ अपने गुसल खाने में यानी बाथरूम में अपने फ्लावर्स के रोज़ के पेटल्स वगैरह डालते थे, उनके जो काम करने वाले थे, तो उन्होंने नहाने के टाइम देखा कि पानी के ऊपर ऊपरी सतह पर कुछ तेल सा कुछ निकल रहा है। तो जब आप किसी गर्म पानी में आप फ्लावर्स को डालते हैं, फ्लावर्स के पत्तियों को डालते हैं, तो उसमें से कुछ तेल वगैरह कभी कभी ऐसे निकलते थे। तो वो जो तेल का एक परत है वो तैरने लगा था उनके पानी पे। तो थ्योरी है, अभी पता नहीं कि क्या सच है क्या नहीं है, बस जितना मुझे पता लगा तो मैंने आपको बता दिया कि दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इस तरह से डिस्कवर हुआ। और राजा महाराजाओं के टाइम में, मुग़ल बादशाहों के टाइम में, तो उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता था परफ्यूमरी का, जहाँ पर थोड़े जो लोग थे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे कि भाई कैसे हम राजा महाराजाओं को के लिए थोड़े परफ्यूम्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करें, कैसे बनाएं। तो वो जो मेथड है डेक भपका मेथड जिसको कहते हैं, तो आज भी वो पॉपुलर है और आज भी उसी ट्रेडिशनल मेथड से इस तेल को तैयार किया जाता है।
तो दोस्तों बात आती है कि ये स्मेल कैसा करता है। देखिए दोस्तों, आप गुलाब के इत्र को आपने कभी पहले लगाया होगा तो आपको पता है कि गुलाब कैसा स्मेल करता है, लेकिन ये जो रूह गुलाब है एग्जैक्टली वैसा स्मेल नहीं करता। ये मैं भी सरप्राइज़ हो गया इसको जब मैंने यूज़ किया तो, क्योंकि इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको गुलाब की खुशबू तो आएगी, लेकिन साथ में कुछ सिट्रसी खुशबू भी आती है। अब आप सोचेंगे कि ये सिट्रसी चीज़ गुलाब में कैसे हो सकती है। सिट्रसी से आप समझते हैं कुछ संतरे वाली खुशबू, कुछ नींबू वाली खुशबू, कुछ बर्गमोट वाली खुशबू। तो कुछ वैसे खुशबू की इसमें हिंट आपको मिलती है रोज़ गुलाब में। वो असली खुशबू है रोज़ गुलाब की। हल्का थोड़ा सा आपको कसैलापन मिलता है, एक हरी डाली का, गुलाब के डाली का, गुलाब के पत्तों का। जैसे गुलाब के पत्तों को आप क्रश कीजिए, उसको आप स्मेल कीजिए तो एक शार्पनेस मिलती है, तो हल्की सी शार्पनेस आपको इसमें भी मिलती है। तो ये असली खुशबू है रूह गुलाब की। और जो रूह गुलाब का जो कलर है दोस्तों, हल्का सा पेल येलो होता है। आप देखिए इसमें एक हल्का सा पीलापन है, तो ये इसकी पहचान होती है। और विंटर में दोस्तों, ठंड के मौसम में ये जम जाती है, तो ये इसकी खासियत होती है कि ये थोड़े से जम जाते हैं ठंड के मौसम में। मेरे तरफ इतनी ठंड नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए ये थोड़ा सा नॉर्मल है अपने कंसिस्टेंसी में। लेकिन नॉर्थ इंडिया में अभी काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा क्रिस्टलाइन हो जाता है। तो ये खासियत है रूह गुलाब की। अगर आप कभी हिमाचल के साइड इसको लेकर जाएंगे तो ये पूरा जम ही जाएगा। तो ये इसकी एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह लीजिए कि होती है। तो रूह गुलाब में दोस्तों कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो रोहित जी ने मुझे एक लैब टेस्ट रिपोर्ट भी दिया था। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से रूह गुलाब में सिट्रोनिलोल एक एल्कोहल है, वो पाया जाता है। फिर दूसरा है नेरोल, फिर तीसरा है जेरेनियोल, चौथा है फिनाइल इथाइल अल्कोहल और पांचवा है फार्सेनोल। मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ दोस्तों कि इतने सारे अल्कोहलिक कंपाउंड इस खुशबू में होते हैं। और दोस्तों ये जो रूह गुलाब है, इसकी जो आप कह सकते हैं जो डिस्टिलेशन होती है, 2 साल में 2 सीज़न में होती है। एक तो मार्च अप्रैल के सीज़न में जिसको चैत कहते हैं, तो ये चैती वाला एक रूह गुलाब है। और दूसरा होता है थोड़े से बरसाती वाले मौसम में, सितंबर अक्टूबर के मौसम में, तो वो है बरसाती रूह गुलाब। तो मैं कहूँगा कि ये जो खुशबू है दोस्तों बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब। तो इसके वॉल्स पे इसकी खुशबू है। उन्होंने बस सैंपल दिया था मुझे स्मेल करने के लिए, तो ये फ़िलहाल मैं इसको आराम से कभी लगाऊंगा। तो ये दोस्तों, ये जो शीशी है मेरे पास, ये बरसाती रूह गुलाब का एक सैंपल है और ये एक चैत के रूह गुलाब का सैंपल है। देखिए दोस्तों, दोनों में कोई ख़ास मुझे फ़र्क नहीं पता लगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक काफ़ी जो एक्सपीरियंस्ड परफ्यूमर है, नोज़ है, उनको ज़रूर फ़र्क पता लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। तो एक्चुअल में दोनों रूह गुलाब ही हैं। ये चैत के सीज़न में है, जो कि ज़्यादा फेमस है अपने कंपोजिशन में, अपने प्रॉपर्टीज़ में, अपने खुशबू में। और ये बरसात के सीज़न वाला एक रूह गुलाब है। तो ये डिफरेंस है चैत के रूह गुलाब में और बरसात वाले रूह गुलाब में। 2 तरह के रूह गुलाब आपको मिलते हैं। और दोस्तों एक आपको अतर गुलाब भी होता है। आप अतर गुलाब अगर देखेंगे तो ये मेरे पास एक अतर गुलाब है जो कि सैंडलवुड के बेस पर बना है। तो इसके बेस में सैंडलवुड होता है और इसमें कुछ क्वांटिटी रूह गुलाब या फिर रोज़ ऑयल की होती है। ये ML राम नारायण की तरफ से दोस्तों आता है। तो इसकी खुशबू दोस्तों बड़ी लाजवाब है, लेकिन ये उतना कॉस्टली नहीं है जितना ये है। तो कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो इनका 3 ml का जो रूह गुलाब है, ये करीबन आपको 5 से 6 हज़ार के आसपास में मिलेगा। काफ़ी कॉस्टली होता है दोस्तों। आप रोहित जी से इसका प्राइस पूछ सकते हैं। और कॉस्ट इतना क्यों होता है, तो बात आती है कि इसका महंगे होने का क्या रीज़न है। तो दोस्तों ये रीज़न है कि अगर आप 40 से 50 किलो रूह गुलाब को अगर आप डिस्टिल करते हैं तो उसमें से आपको 2 या 3 ग्राम रूह गुलाब निकलते हैं। यानी कि जो इतना रूह गुलाब है, करीबन 50 किलो रूह गुलाब को डिस्टिल करने के बाद ये इतनी क्वांटिटी निकली है। और दोस्तों जब रूह गुलाब की डिस्टिलेशन होती है तो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जो लिक्विड है वो जमा हुआ है, वो एक रहता है। फिर ऊपर में थोड़ा सा पेल येलो कलर का लिक्विड होता है
और जब डिस्टिलेशन होने के बाद उसको एक फनल से निकालते हैं तो नीचे वाला पार्ट आपका जो है वो गुलाब जल कहलाता है, और जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो असली रूह गुलाब है। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, काफ़ी मशक्क़त वाला काम है। तो ये है रूह गुलाब की कहानी, जो काफ़ी मेहनत के बाद हम तक आती है, हम तक पहुंचती है। और ये जो डिस्टिलर्स हैं, जो कन्नौज में जो डिस्टिलर्स हैं, हसाइन में जो डिस्टिलर्स हैं, उनके जो काम की दोस्तों जो तारीफ़ है वो किसी भी कीमत पे दोस्तों कम नहीं है। मैं कहूँगा काबिल तारीफ़ काम है ये। जिस तरह से ये लोग निकालते हैं एकदम बिल्कुल प्योर जो आपके पास पहुँचता है, तो दोस्तों काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अगर आपको एक ऑथेंटिक गुलाब की खुशबू अगर आपको चाहिए तो यही है रूह गुलाब। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आपको इतने पैसे खर्च करने का। अगर आपको कुछ सस्ते में अगर चाहिए तो आप अतर गुलाब की तरफ जा सकते हैं, जो कि सैंडलवुड ऑयल पर बेस्ड है। अगर आपको कुछ सिंथेटिक में चाहिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने पैसे खर्च करने हैं। आप चाहते हैं कि बस मुझे इस खुशबू को बस समझ में मुझे आ जाए कि मैं इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहता, बस मुझे इसकी खुशबू को जानना है, तो आप इस तरह के प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं। ये मेरे पास दोस्तों नीमत का एक अतर रूह अलवर्द है, और आप देखिए ये दोस्तों नीमत का जो अतर रूह अलवर्द है ये आपको 300 के आसपास से मिल जाएगा। यूजुअली मैं दोस्तों, अगर आप जुमा की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं या आप किसी पाठ पूजा में जा रहे हैं, तो आप इस तरह के आप प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये नीमत एंटरप्राइजेस की तरफ से आता है अतर रूह गुलाब। इसकी खुशबू दोस्तों लगभग आपको इसी तरह की मिलेगी, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेमिसाल है। ये बिल्कुल ही अलग है। ये लास्टिंग आपको वैसे इसकी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये सिंथेटिक है दोस्तों, जो रूह गुलाब है नीमत वाला। और जो ओरिजिनल रूह गुलाब है, इसमें आपको लगभग 3 घंटे, आप 2 से 3 घंटे आपके स्किन पर रहता है। कपड़ों पर थोड़ी सी ज़्यादा देर रह जाएगा, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इसको मत समझिए। आप जब कभी अकेले हैं, अपने घर में हैं, तो वैसे सिचुएशन में आप इसको लगाइए। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं वैसे सिचुएशन में, वैसे माहौल में इसको लगाइए, और आप इसको डेली यूज़ में आप इस तरह के प्रोडक्ट को आप लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी मुझे लगता है कि इसके खुशबू को कॉपी करने की कोशिश की है इन्होंने, और अच्छी तरह से दोस्तों, मैंने कहूँगा कि अच्छी तरह से ये किया है। वैसे थोड़ा सा ये लीक कर रहा है दोस्तों, ये इसके देखिए यहाँ पे, ये ऑलरेडी ये जो प्रोडक्ट है इसमें से ये जो काफ़ी बह चुका है निकल के। इतना मैंने वैसे यूज़ नहीं किया, जब मैंने लिया था तो पूरा फिल था। मैं कभी कभी इसको लगाता हूँ, और मैंने इसको ऐसे रख दिया था तो ये आधा लीक ही कर गया। लेकिन इसकी जो खुशबू है सिंथेटिक तो है, लेकिन आपको इसकी याद ज़रूर दिलाएगा। तो आप क्वालिटी में इसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपको इसकी याद ज़रूर आएगी। अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, आप लॉन्जिविटी ज़्यादा चाहते हैं और वैल्यू फॉर मनी कुछ चाहते हैं, तो आप इसकी तरफ जाइए। लेकिन आपके पास अगर पैसा है और अगर आप खर्च कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। तो ये काफ़ी लाजवाब चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।